मैं मीर हादी अली, सदर ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन, साबिक शिया मेंबर, आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड। आज मुझे जो तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने बहैसियत सदर ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन शिया मुसलमानों के मसाइल और तजावीज़ पर जो मीटिंग रखी है उसमें मद्दू किया था। मैंने शिया मुसलमानों के तरक्की और उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो मेरा तकरीबन 40 साल से मकसद और मेरा मोटो है, मैंने वहाँ पहुंचकर एक मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में मैंने सबसे पहले अलहदा शिया वक्फ बोर्ड का क़याम, चाहे कोई भी जमात हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, BRS हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, मैंने ख़ास तौर से ये बात पे ज़ोर इस वास्ते ही दिया 1988 में जब हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जब क्लियरली कह दिया था कि आंध्र प्रदेश में शिया औक़ाफ़ अगर 15% से अबव है और जबकि जायदाद में भी 15% से आगे है तो अलहदा शिया वक्फ बोर्ड दे सकते हैं। चुनाचे मैं नाजरीन के लिए बतलाना चाहता हूँ 14 न्यूज़ TV के तरफ से कि आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब, दीगर रियासतों में अलहदा शिया वक्फ बोर्ड दीगर सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ साथ बखूबी खिदमत अंजाम दे रहा है। मैं यहाँ पर अलहदा शिया वक्फ बोर्ड का अरसे दराज से फाइटर रहा हूँ। मैं तेलुगु देशम में जिस वक्त था, NT रामाराव साहब से भी कहा था, उसी दौर में 1988 में मार्च 3 को जजमेंट आया था कि शियों के लिए अलहदा वक्फ बोर्ड दिया जाए। तो सबसे पहला मैं ही था जो पार्टी में आवाज़ उठाया था कि हमारे को अलहदा शिया वक्फ बोर्ड दो। लेकिन मसलहतन यहाँ की तमाम सियासी जमातों ने शिया मुसलमानों के साथ अगर उनके लिए वक्फ बोर्ड अलहदा बन जाता है तो यहाँ पर फसाद होगा, लखनऊ बन जाएगा, इस तरह से गुमराह करते हुए उन्हें वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाया। चुनाचे 88 के बाद से वक्फ बोर्ड को ये बतला दिया गया कि जाओ तुम लोग सुप्रीम कोर्ट से रुकावटें डालो। चुनाचे 10 साल के बाद 2000 में जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया अलहदा शिया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया कि इफ़ अगर पार्टी शियों के अगर 15% जायदादें हैं और 15% आमदनी है और तो इनके जो 11,000 दर्जे रजिस्टर्ड शिया वक्फ आशुर खाना जात हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे कराते हुए हुकूमत जल्द से जल्द इन लोगों के लिए शिया अलहदा वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हर सियासी जमात ने हमें यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया। मैं हर वक्त यही कोशिश करते रहा, चाहे तेलुगु देशम में मैं 10 साल रहा, कांग्रेस में एज ए वाइस चेयरमैन तकरीबन 9 साल रहा और अब मैं बीजेपी में रहते हुए भी यहाँ पर भी मैं शिद्दत से डिमांड कर रहा हूँ कि अलहदा शिया वक्फ बोर्ड डाला जाए और हमको 4% रिजर्वेशन में शिया मुसलमानों को भी शामिल किया जाए और हमारे इमाम मुअज्जनों में 17,000 जो इमामों को यहाँ की KCR गवर्नमेंट जो ऑनरेरियम दे रही है 5,000, उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है सिर्फ 100 शिया मसाजिद के इमाम मुअज्जनों को ऑनरेरियम 5,000 मिलता है अगेंस्ट में 17,000 के। तो मैं इन चंद बातों के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और उसी तरह मैं अपना सफ़र आगे रखते हुए BRS पार्टी को भी दूंगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के उलमा और ज़ाकिरीन मेंबर के साथ में, और BJP में भी दूंगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असद साहब के भी नॉलेज में लाऊंगा हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है। शुक्रिया, जय हिंद। हुआ शहरियार मंजिल पर, और ये शहरियार मंजिल पे हमने जो इजलास मुनक़िद किया वो शहरियार साहब की ज़ेर सदारत में है। और आज जो हमारा अहम मौजू था वो है कि कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी जो आगे मुस्तक़बिल में एक मंशूर को ऐलान करने वाली है, उस मंशूर को लेके हम हर दर के पास जा रहे हैं। सोशल वर्कर्स, वक्फ बोर्ड एक्टिविस्ट, NGOs, उलमाए दीन, मशाखीन, सबसे के पास अपने तजावीज़ पेश करो बोलकर हम उनके दर पर जा रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी कमी पेशी हुई वो कमी पेशी को नज़रअंदाज करते हुए अब आगे मुस्तक़बिल में किस तरीके से कमी पेशी की भरपाई हो उस तरीके की तजावीज़ देइए। वो तजावीज़ हम इंशाल्लाह एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने वाले हैं सितंबर 5 के बाद। उस जगह पर पूरे तजावीज़ को हम रखने वाले हैं
और हम पूरा दावतनामा इस सबको दे चुके, शेरू भाई को और हामिद जाफरी साहब को, और ये हमारे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी के रुकून उज़मा शाकिर मैडम है जो डेलीगेशन का एक हिस्सा है, और शेरियार साहब को, हैदर साहब को और सलीम भाई को हमने सबको दावतनामा दे दिया। और अल्लाह के फजल से ये सब लोग इस दावतनामे को दिल से कबूल करें, और इंशाअल्लाह ये सब लोग हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले। कांग्रेस का ये अहम जो ये फैसला है, ये फैसला जमहूरियत को मद्देनजर रखकर है। मंशूर चाहे तो हम 4 दीवारी में भी बना सकते थे, डिक्लेरेशन हम 4 दीवारी में भी कर सकते थे, पर हर वक्त कांग्रेस ये बात पे तवज्जो दिए कि आवाम की आवाज़ कांग्रेस की आवाज़, ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम हर लोग के तजावीज़ लेने वाले हैं। जैसा कि माइनॉरिटी में शिया बिरादरन के लोग आते हैं, सुन्नी बिरादरन के लोग आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, जैन्स आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं और सिख्स आते हैं। हर एक के पास हम जाके उनसे तजावीज़ ले रहे हैं, और तजावीज़ लेकर उसमें से जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट्स है वो हमारे मंशूर में हम उसमें दाखिल करने वाले हैं। और ऐसा मंशूर रहेगा इस बार कि हर माइनॉरिटी का बंदा मंशूर को पढ़कर खुश होएगा और ये बोलेगा कि ये मंशूर इंसाफ के परचम को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस जमात का अहम मकसद ये है बोलकर आज हमने ये इजलास तलब किया, और अल्लाह के फजल से हमारे पास फातिमा सेवा दल सोसाइटी का एक डिक्लेरेशन मिल चुका, उसके बाद में ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन का एक डिक्लेरेशन मिल चुका, और इंशाल्लाह और डिक्लेरेशन भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे भाई लोग पेश करने वाले हैं। और हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारा ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कामयाब हो, और हमारे जो मंशूर में जहां पर भी हक तलफी हो उसकी भरपाई हो। और इस बार हम ये चाह रहे हैं कि हर वो फर्द कांग्रेस को वोट करे, क्योंकि तो माजी में हर जगह गिले शिकवे हुए और कई बार हक तलफी हुई, खोखले वादे किए गए और बेबुनियाद तरीके से जुल्म सितम किया गया हर कौम के लोगों पर। तो ये सब चीज़ों को हमको हटाना है और एक अच्छी हलाल क़यादत कायम करना है जो जमहूरियत का परचम लहराएंगी, सेकुलरिज्म का परचम लहराएंगी, इंसाफ का परचम लहराएंगी। वही चीज़ को हम जहन में रख के हम अल्लाह से दुआ करते कि आगे रियासत तेलंगाना में भी कांग्रेस की हुकूमत कायम है, और शिया बिरादर के पूरे लोग ये समझ जाइए कि कांग्रेस जमात उनकी है, उनकी है, उनकी है। खुदा हाफिज़। शेरियार मंजिल में डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी का एक इजलास रखा गया था, जिसमें ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर जनाब राशिद खान साहब और मोहतरमा हमारे उज़मा शाकिर साहब तशरीफ़ लाए, और शिया कमेटी के भी जो भी मसाइल है, जो भी तवाजीज़ है वो पेश करने के लिए। और यहाँ पर भी हमारे शिया कमेटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हैदराबाद यूथ कॉन्फ्रेंस जो हमारे हामिद हुसैन जाफरी साहब इसके सेक्रेटरी और सदर व बानी हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मीर हादी अली साहब है, और हमारे फातिमा सेवा दल जिसके सेक्रेटरी मीर असगर अली बेग है, और शिया असनाए शरी वक्फ प्रोटेक्शन फ्रंट, और ऐसे दीगर कई है सो ऑर्गेनाइजेशन ने इस कमेटी को है सो जो भी शिया कौम के मसाइल है वो है सो तवाज़ीश है वो पेश किया है। और इंशाअल्लाह कमेटी के मेंबरान ने ये तयख़ुन दिया है कि आने वाली डिक्लेरेशन कमेटी में जो मीटिंग होगी इसमें ये पूरी चीज़ें रखे जाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाले मैनिफेस्टो में आप लोगों के जो भी मुतालबात है इसमें रखेंगे। और यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस के और शिया कम्युनिटी के ख़ास तौर से शिया में के रहे लोगों का कहना है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो अंदर बात हुई, ये कह रहे हैं कि शिया कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से है सो शिया कायदीन 2 जने एप्लीकेशन डाले हैं, एक चार मीनार एक याकूतपुरा, तो इनको कंसिडर करना चाहिए, इनको टिकट देना चाहिए, समझे। और हट के दूसरे जो शिया कायदीन है
इनको यदि ड्राफ्ट कमेटी बनी या दूसरी और कमेटियाँ बने, मीडिया कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इसमें ऐसे लोगों को ओहदे देना चाहिए। समझे आप, ये हमारे शिया कमेटी के वो है राशिद मुतालबात थे। राशिद साहब ने बोला कि मैं हंसो हमारे शबीर अली साहब को, ज़फ़र जावेद साहब को, रेवंत रेड्डी साहब को ये सब चीज़ें नॉलेज में लाऊंगा। तो आज हंसो जो मीटिंग हुई इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब सक्सेस रही, और भी तवाजिस आने वाले हैं, और भी हंसो लोग हंसो जो भी हम मसाइल है वो देंगे कि हम इनके हवाले कर देंगे। वो इंशाल्लाह 5 तारीख के बाद हंसो डेट आएंगी राउंड टेबल पे, वो इन्विटेशन पे भी ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन शिरकत करेंगे। खुदा हाफिज़। हमारी माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स राशिद खान और मैं शहरियार मंजिल आए थे अपने शिया भाइयों से बात करने के लिए। उनके जो भी मसले मसाइल हैं या आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी पावर में आती है वो क्या चाहते हैं कि उनकी कौम के लिए क्या होना चाहिए। हम 2 जनों से जो है उनके सजेशंस लिए हैं। ये सजेशंस लेकर और बाकी शिया कम्युनिटी के हेड से सजेशंस लेकर जो है हम शब्बीर भाई के सामने रखेंगे। इनके जो भी मसले मसाइल हैं उन पे हल करने की कोशिश करेंगे, और आगे जो इंशाल्लाह फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार होता है उसमें इनके जितने भी सजेशंस हैं उनको रखेंगे जो इनकी कम्युनिटी के लिए बेहतर साबित होंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की है, जिसमें हमारे शिया ब्रदर्स भी आते हैं मुस्लिम कमेटी में। तो इनको भी मद्देनज़र रखते हुए और हमने इनसे वादा किया है कि जो भी कम्युनिटीज़ बनती है आगे या कांग्रेस पार्टी की कोई भी अंदरूनी मीटिंग्स होती हैं, इन लोगों को भी हम उसमें शामिल करेंगे। शुक्रिया।